नमस्कार सभी भाई बहनों का स्वागत है। मैं अशोक जरोठिया। देशवासियों, अमेरिका भारत के अंदर गृह युद्ध करना चाह रहा है जाति के आधार पर। जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा जो प्रधानमंत्री है, उनको ऐसे तय करने के लिए जो ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर है पीटर नेवेरो, उन्होंने जो बयान दिया है कि रसिया से जो तेल खरीद कर भारत बेच रहा है, उसमें जो ब्राह्मण समाज है ना, उसको लाभ मिल रहा है। और उसके बाद हमारे जो राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने पटना में एक बयान दिया कि देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, उसमें बहुजन समाज के लोगों की संख्या कम है। उसके बाद एक हमारे सांसद जी ने बयान दे दिया कि मैं जो पीटर नवेरो है ना, उसके बयान का तो खंडन करता हूं, लेकिन देश के अंदर जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए और देश की संपत्ति है ना, जितनी जिसकी जनसंख्या उसके आधार पर बंटनी चाहिए। यानी कि एकदम से अमेरिका से बयान जारी होता है और हमारे जो पॉलिटिशियन है वो इस तरह के बयान देने, जातीय आधार पर इस तरह का बयान देना शुरू कर देते हैं। मैं यह देशवासियों को बताना चाह रहा हूं, हमारे जो देश है ना, ये गुलदस्ता है। इसके अंदर अरब अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग हैं और सबका बड़ा भाईचारा, बड़े प्यार से लोग रहते हैं। लेकिन हमारे नेता क्या है, अपनी सत्ता हासिल करने के लिए देश के साथ किसी भी तरह षड्यंत्र रच देंगे। सिर्फ उनको चाहिए अपनी सत्ता, और देश के जो जनता है उसके अंदर दंगे भड़कवा देंगे, आपस में झगड़े करा देंगे और झगड़ा होने के बाद फिर मौके पे जाएंगे। यानी कि जो नुकसान होगा गरीब आदमी होगा, जो झगड़े होंगे, बैर जो बंधेगा वो वहां लोगों का बंधेगा, लेकिन उनको चाहिए अपनी सत्ता। और अमेरिका की जो सीआईए एजेंसी है ना, उसका सिर्फ एक ही काम है, जो अमेरिका के दबाव में जो देश नहीं मानेगा, अमेरिका की बात जो नहीं मानेगा, उस देश की सत्ता को उखाड़ कर फेंक देंगे। पहले भी हमारे देश पर कई बार प्रतिबंध लगाए, 1965 में, 1974 में, 1998 में, और अब जो ये टैरिफ लगा दिया, ये भी एक तरह का प्रतिबंध है। कारण क्या है कि हमारी जो मौजूदा सरकार, जो हमारे प्रधानमंत्री है, वो फैसले ले रहे हैं अपने देश के गरीब लोगों की भलाई के लिए। अमेरिका ये चाह रहा है कि हमारा व्यापार बढ़े। यानी कि अमेरिका चाह रहा है हमारे जो जो दूध है ना, हमारे जो डेयरी जो प्रोडक्ट है, वो हिंदुस्तान खोल दे बेचने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री उनकी बात मान नहीं रहे। क्यों? उनका जो दूध का सामान हमारे यहाँ आने लग जाएगी, दूध से बनी हुई चीजें या खेती की जो चीजें हैं, तो हमारे किसान लोग कहाँ जाएंगे? हमारे जो देश के 80% लोग हैं, उनका जो गुजारा खेती बाड़ी पर निर्भर करते हैं, डेयरी पे, मछली पे, इस तरह का कारोबार है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने अमेरिका दबाव नहीं माना अपने गरीब लोगों के भले करने के लिए। तो अब अमेरिका क्या चाल चल रहा है, हमारे जो राजनेता ना, को जो विपक्ष में बैठे, उनके साथ मिलकर के देश में जाति के आधार पर दंगे फैलवाने चाह रहे हैं। और इसी को लेकर के अमेरिका के जो राष्ट्रपति है ट्रंप, उनके एडवाइजर ने जो बयान दिया कि इस तेल का फायदा ब्राह्मणों को हो रहा है, तो उसको क्या पता आगे हिंदुस्तान में ब्राह्मण है, जाट है, गुज्जर है, नाई है, धोबी है, तेली है, उन्होंने क्या पता है कितनी जातियां हैं। लेकिन ये हमारे किसी आदमी ने पढ़ाया, बताया कि इस तरह का बयान देना है। और उसके बाद राहुल ने बयान दे दिया कि भाई देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसमें बहुजन समाज के लोगों की संख्या कम है। उधर से हमारे सांसद जी हैं जो बहुजन समाज से, उन्होंने बयान दे दिया कि देश की जो है जाति आधार पर जनगणना होनी चाहिए, उस हिसाब से संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए। मैं यहाँ देशवासियों को बताना चाह रहा हूं, जिस हमारे सांसद जी ने ये बयान दिया है कि देश की जनगणना जाति के आधार पर होनी चाहिए, उनसे ये मांग करो, और मेरी मांग है उन सांसद जी से कि आप ये मांग क्यों नहीं करते, अगर देश की जो संपत्ति की गणना होनी चाहिए कि किस नेता के पास कितनी संपत्ति है, चाहे वो नेता किसी भी पार्टी का हो। किस जो जज हैं, हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, जिन लोगों ने दुनिया भर की अपार संपत्ति बना रखी है, उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, गणना होनी चाहिए। जो नौकरशाह है, जो आईपीएस अधिकारी हैं, आईएएस हैं, ब्यूरो आईआरएस हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सरकारी नौकरियों बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनकी संपत्ति की गणना होनी चाहिए। और जो नेता है, उनके रिश्तेदारों की और उनके जो बच्चों की संपत्ति की गणना होनी चाहिए। और उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि वो नौकरी में कब आए थे, उसके बाद कितनी संपत्ति बनी है, उनकी पहले दादा जो पैतृक प्रॉपर्टी वह कितनी थी। इसी तरह से नेताओं की, जजों की संपत्ति की होनी चाहिए, उनकी
पैतृक प्रॉपर्टी कितनी थी, उनकी नौकरी पाने या राजनीति में आने के बाद कितनी संपत्ति बढ़ी है, इस चीज की गणना होनी चाहिए। क्योंकि इस तरह की जो मांग हमारे नेता नहीं करेंगे देशवासियों। क्यों? क्योंकि इस तरह की मांग अगर कर दी है तो उन्होंने भी अपार संपत्ति बना रखी। जिसने मांग की है जाति जनगणना आधारित, उन्होंने राजनीति में आने के बाद में कितनी संपत्ति जो बनाई है उसका भी खुलासा हो जाएगा, इसलिए वो मांग नहीं कर रहे। तो इसलिए मेरा सभी देशवासियों से ये कहना है कि जो हमारे नेता है ना, जो विपक्ष में बैठे वो सत्ता हासिल करने के लिए इस तरह बयान दे रहे, देश में झगड़े हो कोई हो किस तरह, उन्हें कोई लेना देना नहीं, उन्हें चाहिए अपनी सत्ता। और अमेरिका भी ये खेल खेल रहा है मोदी की सत्ता को उखाड़ने के लिए, जो मौजूदा सरकार है उसको उखाड़ने के लिए। राहुल गांधी ने मांग कर दी। अगर मेन जो स्ट्रीम मीडिया है उसमें बहुजन समाज के लोगों की संख्या कम है। मैं राहुल गांधी से कहना चाह रहा हूँ, हमारे जो देश की जो राष्ट्रपति है ना वह किस समाज से है? हमारे देश की जो राष्ट्रपति है पिछड़े समाज से है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो ओबीसी समाज से है, लेकिन ये बात नहीं बताएंगे किसी को भी। और हमारे देश के बड़े बड़े पदों पर और कई हाई कोर्ट के जज है, सुप्रीम कोर्ट के जज है, वो पिछड़े समाज से भी है, गरीब समाज से भी है, ओबीसी से भी है। लेकिन उन्होंने क्या खेल खेल दिया कि देश के अंदर इस तरह का खेल खेल लो, इस तरह गुमराह करो कि जो सवर्ण समाज है ना उसके अंदर उनको अलग पाड़ो, और जो बहुजन समाज है, जो पिछड़े समाज है, उनको अलग कर दो और देश की जनता को गुमराह कर दो। देश का एक भी कोई नेता आकर ये बता दो, चाहे वो पिछड़े समाज से हो या बहुजन समाज से हो, ओबीसी समाज से हो, आकर के पब्लिक प्लेटफॉर्म भी ये करो भाई मैंने इस दिन देश की राजनीति में कदम रखा था, इस दिन मैं मंत्री बना था, इस दिन मैं एमएलए बना था, मेरे बाप के पास, मेरे दादा के पास इतनी पैतृक प्रॉपर्टी है और मेरे पास इतनी पैतृक प्रॉपर्टी है, मैंने इतनी बढ़ाई है सिर्फ, और मैं सबके सामने खुलासा करना, कोई आगे मेरी संपत्ति जांच कर लो। लेकिन नहीं कहेंगे इस तरह की बातें। क्यों? क्योंकि अपार भ्रष्टाचार करके अपार धन कमा रखा है, और आगे भी धन कमाने की ओर लोग रही है, लोगों को भ्रमित करके गरीबों को, और गरीबों की वोट हासिल करनी है, इस तरह का सूसवा छोड़ करके जनता में। सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि देश की जो मौजूदा सरकार है ना, और हमारे जो प्रधानमंत्री है वो भाई ओबीसी समाज से, किसी को नहीं पता होता देशवासियों को बता दूं, और जो राष्ट्रपति हमारी वह पिछड़े समाज से है। तो सभी पिछड़े समाज के भाइयों से, बहुजन समाज के भाइयों से, ओबीसी समाज के भाइयों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है, आपका भला होगा ना तो इसी सरकार में हो सकता है, दूसरी सरकारें जो भी आई है आप एक बार आराम से बैठ के सोच ले, देख लो, पिछड़े समाज की जो है, बहुजन समाज की मुख्यमंत्री भी रही, उन्हें अपना घर तो भर लिया, लेकिन आपको क्या मिल गया? और कई नेता रहे हैं पिछड़े समाज से, ओबीसी समाज से, क्या उन्होंने सभी का को सुधार दिया? लेकिन नहीं, अपना जो सतर सुधारा, गरीबों के बारे में कोई भला नहीं किया है। सभी देशवासियों से प्रार्थना है, अब और कई तरह के चक्कर व्यूह रचे जाएंगे समाज को तोड़ने के लिए, वो रचे जाए किस लिए? अपनी भलाई के लिए। और जो अमेरिका से बयान जारी है उसके बाद 2-3 जो बयान जारी हुए हमारे नेताओं ने, इसका मतलब वो उन लोगों के साथ एक गठजोड़ बना दी, सत्ता में जो बैठी सरकार है, जो प्रधानमंत्री है, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए, देश में अशांति फैलाने के लिए, सरकार को अस्थिर करने के लिए। सभी देशवासियों से प्रार्थना है इन लोगों की बातों में, इनके बहकावे में ना आए, और भाई इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा भाइयों को शेयर करें, जो कि मेरी बात सभी भाइयों तक पहुंचे। आगे भाइयों को इस तरह की बातें फिर बताता रहूंगा, और सभी भाइयों से प्रार्थना कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। जय हिंद देशवासियों।